अभी जब हम पटना में चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर सख्ती बरतने से अभी सभी लोग हेलमेट लगा करके चल रहे हैं, जो आम जनता के लिए है और हम लोग आम जनता की सेवा करने के लिए। परिवहन विभाग तो आप जानते ही हैं किसी भी राज्य के लिए रीढ़ का काम करता है। देखिए सीएनजी बस जो है वो आप लोग भी जान रहे हैं कि अभी पूरे बिहार में पाइपलाइन उसका बिछ जाएगा। जहाँ तक जो व्यवस्था हो गया है वहाँ तक सीएनजी बस और इलेक्ट्रिक बस का भी है, चार्जिंग पॉइंट बनाने का है। जैसे गया हो, नालंदा हो, दरभंगा हो, तो जो जगह पहुँच चुके हैं हम लोग, उससे आगे भी हम लोग का प्लानिंग है। जब तक आप पॉइंट का व्यवस्था नहीं करिएगा तब तक तो चल नहीं सकता है। राजधानी पटना में दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने वाले और नियम कानून को ताक पर रखने वाले लोगों को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस सवाल को लेकर आज जदयू कार्यालय पहुंची बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल से जब पूछा गया कि पटना में एक ही व्यक्ति अगर नियम कानून को तोड़ता है तो उसे 4 बार फाइन देना पड़ता है, सरकार इस पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, तो सुनिए कि माननीय मंत्री ने क्या कुछ कहा। उसके बारे में पूरी न्यूज़ नहीं आया है। जब न्यूज़ आएगा, और भी ऊर्जा मंत्री बैठे थे, आप लोग उनसे भी सवाल किए होंगे तो उन्होंने जवाब दिया ही होगा। अभी जो फिलहाल पूरे पटना में बैग जो चला रहे हैं लोग, उनको फाइन लग रहा और एक बैग वाले को जो स्मार्ट सिटी योजना का कैमरा लगाया गया है, 4 जगह पे फाइन देना पड़ रहा है। उसके लिए क्या कुछ कर रहा है विभाग? देखिए, उसके लिए आप लोगों ने पिछले सप्ताह भी ये सवाल किया था, उस पर हम विभाग से बात किए और वो ऐसा है कि देखिए होता क्या है, अगर एक जगह पर्टिकुलर जगह पर चेकिंग होता है तो लोग उस जगह से बच करके निकल जाते हैं। तो इसको कुछ दिन तक तो इस तरह से कड़ाई होने से लोगों में सुधार आ जाएगा। लोग ट्रैफिक रूल को, अभी जब हम पटना में चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर सख्ती बरतने से अभी सभी लोग हेलमेट लगा करके चल रहे हैं, जो पीछे बैठते हैं वो भी और आगे भी, तो उनके हिफाजत के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई विभाग की हिफाजत हो रही है, आम जनता के लिए है और हम लोग आम जनता की सेवा करने के लिए। परिवहन विभाग तो आप जानते ही हैं किसी भी राज्य के लिए रीढ़ का काम करता है और आम जनता की सेवा के लिए ही काम करता है। हर सफ़र हम सफ़र के इरादे से काम करता है। मैम, आपको नहीं लगता कि कोई भी नियम अगर लाना चाहिए तो ऐसा लाना चाहिए कि बहुत दिन तक वो कार्यरत साबित हो, ये नहीं कि बस उसमें बदलाव बदलाव बदलाव। लग रहा है कि यह नियम हमेशा के लिए कारगर होगा, जैसे कि देखिए, कोई नियम ऐसा नहीं होता है। जब आप शुरुआत किसी चीज़ का भी करते हैं, किसी क्षेत्र में करते हैं, तो शुरू में थोड़ी परेशानियां आती है, लेकिन जब अगर आदत हो जाएगा आपका उस नियम को समझने लीजिए। आप मान लीजिए कि हम नर्सरी की पढ़ाई शुरू करते हैं, अ आ लिखना शुरू करते हैं, तो क्या हमेशा अ आ ही लिखना, शुरू में कठिनाइयाँ होती है, तो धीरे धीरे हम जब सीख जाते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं, तो फिर आगे परेशान नहीं होगा लोगों को, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सीएनजी बस की संख्या आपने बढ़ाया है, किस किस रूट पर नए सीएनजी बस चलेंगे और खास करके इलेक्ट्रिक बस की संख्या अभी तक नहीं बढ़ी है। कहा जा रहा था कि दूर शहर को भी कनेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सीएनजी बस जो है वो आप लोग भी जान रहे हैं कि अभी पूरे बिहार में पाइपलाइन उसका बिछ जाएगा। जहाँ तक जो व्यवस्था हो गया है वहाँ तक सीएनजी बस और इलेक्ट्रिक बस का भी है, चार्जिंग पॉइंट बनाने का है। जिस ज़िले में चार्जिंग पॉइंट ऑलरेडी बन चुका है वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चल रहा है। जैसे गया हो, नालंदा हो, दरभंगा हो, तो जो जगह पहुँच चुके हैं हम लोग, उससे आगे भी हम लोग का प्लानिंग है। जब अभी देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में देख रहे होंगे कि पाइपलाइन बिछ रहा है, लखीसराय एरिया में भी बिछ गया है, तो जब पूरे बिहार में हो जाएगा तो ऑलरेडी सभी जगह फिर वो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू। जब तक आप पॉइंट का व्यवस्था नहीं करिएगा तब तक तो चल नहीं सकता है। मान लीजिए कि अगर इंटीरियर एरिया में चला दे, वहाँ व्यवस्था नहीं है तो कैसे चलेगी, तो व्यवस्था करना पड़ता है। उसके लिए पाइपलाइन पूरे राज्य में बिछ रहा है, जितना जल्दी काम हो जाएगा उस पर तो आगे सब जिलों में चलेगा। कटिहार में जो घटना घटी है उसमें आप क्या कहिएगा? बीजेपी वाले तो आपको घेर रहे हैं। किसी के घेरने या न घेरने का यहाँ सवाल नहीं उठता है। अभी देखिए, उससे पहले भी कई तरह का सवाल एक बार हुआ था, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और हमारे ऊर्जा विभाग का मामला, ऊर्जा मंत्री हमारे गार्जियन हैं, उन्होंने आप लोग को जवाब दिया ही होगा इस विषय में। हम और कुछ वो तो मणिपुर का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मणिपुर में इस तरह का घटना घट रहा है तो वो लोग क्या ये जवाब देंगे? वो लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं?
तो तो क्या आप मतलब यही घटना नहीं, आप बताइए, आप एक महिला हैं और पत्रकार भी हैं, चौथा स्तंभ होता है। क्या मणिपुर के घटना से आपका मन नहीं बिगड़ा? आप भी तो महिला हैं। महिला होने के नाते आप पे क्या कोई असर नहीं हुआ? जो घटना हुआ, ये क्या वो शमशान वाली घटना थी कि नहीं थी? घटना थी संसार वाली, वो तो हम लोग चला ही रहे हैं। नहीं, जितना चलना चाहिए, अगर सोचिए 77-78 दिन हो गया, उस समय से चल रहा था। अगर शुरू से इस पर कार्रवाई होती या नियंत्रण होता तो क्या ये परिस्थिति उत्पन्न होता? ऐसा नहीं होता है। ठीक है मैम, लास्ट सवाल। तो आपने सुना कि बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल कह रही हैं कि ये कानून फिलहाल लोगों को थोड़ा सा पीड़ा दे रहा है, पर इसका असर भी अब धीरे धीरे नजर आने लगा है और राजधानी पटना में लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित कर रहे हैं और जो बिना हेलमेट के सड़कों पर निकलते थे, एक दो पहिया वाहन पर 3 लोग सवार होते थे, उस पर काफी रोक लग गया है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि जो एक ही व्यक्ति को कैमरे के सामने से गुजरते वक्त 4 बार फाइन दे रहा है, इस पर सरकार फिलहाल कोई राहत देने वाली नहीं है। ऐसे ही जनहित के मुद्दे को लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी खबर आपके आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। देखते रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।